वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ लाइव में आपका स्वागत है। ये हमारा जीएस का सेशन चल रहा है जिसमें आगामी उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा और लेखपाल जैसे एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले हमने 4 वीडियो में प्रोवाइड कर दिए आपको। अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आइए देर न करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए है। हमने जैसे बताया कि लेखपाल वीडियो जैसे अन्य एग्ज़ाम यूपी SSSC जितने भी उत्तर प्रदेश में एग्ज़ाम होते हैं जिसमें जीएस का पोर्शन है उन सब के लिए महत्वपूर्ण ही है। इसमें प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन प्लस नए करंट अफेयर के साथ आपको प्रोवाइड की जा रही वीडियो, तो ध्यान से देखिएगा। सामान्य ज्ञान है साल 2024-25 के लिए और ये लर्न विथ लाइव स्टडी जो है नाम का चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे वीडियो का। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? जब विश्व सांख्यिकी दिवस जो मनाया जाता है वो 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अब एक विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, एक राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। दोनों क्वेश्चन हमने ले लिए हैं, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस अभी नीचे बताएंगे आपको। तो इसमें 16 अक्टूबर भी दी है, तो 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस भी मनाया जाता है 16 अक्टूबर को, और एनएसजी की स्थापना दिवस भी मनाया जाता है 16 ही अक्टूबर को, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। 15 अक्टूबर का आ गया, तो 15 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस भी मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। और क्या मनाया जाता है 15 अक्टूबर को? विश्व छात्र दिवस भी मनाया जाता है, तो ये भी आप याद रखें। 11 अक्टूबर आ गया, तो 11 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, इसको तो आप याद ही रखिएगा। अक्टूबर के जैसे 5 अक्टूबर में क्या मनाया जाता है? तो विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ये भी बहुत याद रखिए कि पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमने बताया कि एक सांख्यिकी दिवस और विश्व सांख्यिकी दिवस होता है जो 20 जून को मनाया जाता है, जो 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, सॉरी। एक राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस होता है जो ये 29 जून को मनाया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। राष्ट्रीय का मतलब जो अपने देश में ही मनाया जाए, और विश्व का मतलब पूरे विश्व में जो मनाया जाए, तो वो विश्व सांख्यिकी दिवस हो गया जो 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। लेकिन ये जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है ये सिर्फ भारत में ही मनाया जाता है, या अपने देश में या पर्टिकुलर एक देश में मनाया जाए तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हो जाए, तो ये 29 जून को मनाया जाता है। अब ऑप्शन में 21 जून है, तो 21 जून को क्या मनाया जाता है? 21 जून को जो है संगीत दिवस मनाया जाता है, विश्व संगीत दिवस, और योगा दिवस भी मनाया जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। 23 जून को क्या मनाया जाता है? इसमें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। ये तो बहुत पूछा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस भी मनाया जाता है 23 जून को ही, तो ये भी आप याद रखें। और अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस भी मनाया जाता है, ये भी आप नोट ही कर लीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय पूरे देश में मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पूरे वर्ल्ड में, तो ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जून को मनाया जाता है। बाकी राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस भी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस भी मनाया जाता है, ये पूछा भी गया था एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? अब बहरीन की राजधानी क्या है? तो बहरीन की राजधानी मनामा है। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अब बहरीन की राजधानी मनामा है, तो इसके जो अदर दिए ऑप्शन उनको भी देख लेते हैं। अंकारा किसकी राजधानी है? तुर्की। पहले तुर्की का नाम था तुर्की, जिसे आप टर्की बोलते थे, लेकिन इसने नाम में चेंजेस किया था तो उसका नाम रख दिया गया तुर्की है। तो तुर्की की राजधानी जो है अंकारा हो गई, और इसकी जो राजधानी इसकी जो मुद्रा हो गई तुर्किश लीरा हो गई मुद्रा। दूसरा देखते हैं, दोहा दिया है ऑप्शन में, तो कतर की राजधानी दोहा होती है, और इसकी जो मुद्रा होती है वो कतरी रियाल होती है या कतराई रियाल होती है, तो ये भी आप याद ही रख लीजिए। बेरूत किसकी राजधानी है? तो लेबनान की राजधानी जो है बेरूत है। इसकी जो मुद्रा है, यहाँ की मुद्रा जो है लेबनीज पाउंड है, मतलब यहाँ पाउंड चलती है, तो ये भी आप याद ही रखिएगा। किसी वीडियो में पर्टिकुलर राजधानी और वहाँ के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ऐसे जो भी रहेंगे या मुद्रा भी है, ऐसे बनाया जाएगा वीडियो।
इसमें हर चीज़ डिस्कस नहीं किया जा सकता। आगे देखते हैं क्वेश्चन को। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी, तो पहली महिला जो लोकसभा अध्यक्ष थी वो मीरा कुमार थी। यहाँ महिला की बात की जा रही है, ऐसा नहीं कि पहले व्यक्ति का नाम सुने आप ऐसे ही कुछ भी मार दें। तो पहली महिला लोकसभा पूछ रहा है, तो पहली महिला लोकसभा की अध्यक्ष जो थी वो मीरा कुमार थी। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। सुषमा स्वराज कौन थी? सुषमा स्वराज जो है ये भारत की पूर्व विदेश मंत्री थी। ये मतलब पूर्व का मतलब कि ऐसा नहीं कि जो बीत गया वही होता है। एक बार कोई अगर पद पर आसीन रह गया तो उसमें हमेशा जो लगने वाला शब्द होता है वो पूर्व ही लगता है। और इनका जो है देहांत भी हो गया। अच्छा, इनका जन्म, सुषमा स्वराज जी का जन्म हुआ था 14 फरवरी 1952 को, और इनकी मृत्यु जो है अभी हाल ही फिलहाल में हुई थी 6 अगस्त 2019 को। ये जो है पूर्व विदेश मंत्री रह चुकी थी। अब मीरा कुमार तो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष हो गई। और प्रतिभा सिंह पाटिल दिया है ऑप्शन में, तो प्रतिभा सिंह पाटिल क्या थी? तो प्रतिभा सिंह पाटिल जो ये भारत की पूर्व राष्ट्रपति थी। अब भारत की पूर्व राष्ट्रपति मतलब कि 12वें नंबर की राष्ट्रपति थी। और ये लगभग इनका सन क्या था? ये 2007 के करीब में थी। सुमित्रा महाजन कौन थी? तो जैसे हमने बताया कि पहली महिला लोकसभा की अध्यक्ष जो है मीरा कुमार थी, तो ये सुमित्रा महाजन जी 16वीं लोकसभा की अध्यक्ष थी। तो ये भी आप याद रखिएगा सुमित्रा महाजन के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता संग्राम 1857 का विद्रोह किस शहर में हुआ? तो 1857 का विद्रोह आपको पता ही होगा, ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हुआ था। इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। झांसी, ये भी उत्तर प्रदेश का ही एक जिला है। दिल्ली, ये तो एक केंद्र शासित प्रदेश है जो भारत की राजधानी है। अच्छा, झांसी में क्या चीज़ फेमस है? तो झांसी का किला, मतलब झांसी में पाया जाता है जो फेमस है झांसी का किला, जो कि झांसी उत्तर प्रदेश में ही है। रानी महल कहाँ है? ये भी झांसी में ही है। महालक्ष्मी मंदिर कहाँ है? ये भी झांसी में है। गणेश मंदिर कहाँ है? ये भी झांसी में है, जो कि उत्तर प्रदेश का ही जिला है झांसी। और हैदराबाद, अब हैदराबाद की बात की जाए तो हैदराबाद जो तेलंगाना की राजधानी है। अच्छा, हैदराबाद दो राज्यों की राजधानी थी, एक आंध्र प्रदेश की राजधानी भी हैदराबाद थी, एक तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद थी। आंध्र प्रदेश से जब तेलंगाना अलग हुआ था तब इन दोनों में समझौता हुआ था कि तब तक 10 साल तक, जैसे 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था। तो पहले तो यही पूछा जा सकता है कि तेलंगाना कब अलग हुआ? तो 2 जून 2014 को अलग हुआ। जब ये दो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तब इन दोनों में समझौता हुआ था कि जब तक हम लोग डेवलपमेंट नहीं हो जाएंगे तब तक जो है एक ही राजधानी रहेगी। तो 10 साल तक, यानी कि 2 जून 2024 तक इनकी राजधानी सेम ही थी। अब 2 जून 2024 तक इनकी राजधानी जब सेम थी तो अब इनका मतलब अलगाव हुआ कि अब अपनी अपनी खुद की राजधानी होगी। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है अब अमरावती हो गई, और तेलंगाना की राजधानी तो पहले जैसे हैदराबाद थी वो ऐसे ही है। तो ये आप याद रखिएगा। तेलंगाना जब 2 जून 2014 को अलग हुआ था, ये 29वां राज्य था भारत का। तो ये भी आप याद रखिए। अब दिल्ली है जो भारत की राजधानी है, भारत की राजधानी ही नहीं बल्कि ये पर्यटन का भी प्रमुख केंद्र दिल्ली। जैसे इसमें क्या क्या पर्यटन जैसे मतलब जगहें हैं, तो राष्ट्रपति भवन भी है दिल्ली में, संसद भवन है दिल्ली में। और दिल्ली में क्या क्या चीज़ें हैं जो जिनके लिए दिल्ली जाना जाता है? मतलब इस्कॉन मंदिर है जिसको आइकन मंदिर बोलते हैं आप, लोटस टेम्पल जिसको आप कमल मंदिर बोलते हैं, कुतुब मीनार दिल्ली में ही है आपका, चांदनी चौक दिल्ली में ही है, छतरपुर मंदिर ये आपको दिल्ली में है, जंतर मंतर ये भी दिल्ली में है, जामा मस्जिद, इसको आप बहुत याद रखिए, जामा मस्जिद जो है दिल्ली में है। मेरठ को तो खेल, भारत का खेल शहर के नाम से जाना जाता है। बाकी मेरठ में 1857 का विद्रोह हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका गुजरात से संबंधित है। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। अब गुजरात की बात आए तो गुजरात
की राजधानी क्या है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के सीएम कौन है? गुजरात के सीएम जो है भूपेंद्र भाई पटेल हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। और गुजरात के गवर्नर कौन है? तो गुजरात के गवर्नर जो होंगे आचार्य देवव्रत जी हैं। गुजरात में लोकसभा की सीट कितनी है? तो लोकसभा की सीट 226 सीट है। और विधानसभा की सीट कितनी है? तो विधानसभा की सीट जो है 182 सीट है। तो ये भी आप याद रखें। कर्नाटक कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु हो गई, ये भी आप याद रखें। और पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। और बिहार की राजधानी क्या है? बिहार की राजधानी जो है पटना है, ये भी आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले हिंदी भाषा अखबार का नाम बताएं जिसे पहली बार 30 मई 1826 में प्रकाशित किया गया था। तो भारत के पहले हिंदी अखबार का नाम उद्दंड मार्दंड है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर, उद्दंड मार्दंड। मतलब उद्दंड मार्तंड है, जिसे पहली बार 30 मई 1826 को कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था। इसलिए इस दिन को हिंदी पत्रकारिता दिवस भी माना जाता है। अब कोई पूछ ले कि हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 मई को मनाया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। अब दैनिक भास्कर की बात आई तो दैनिक भास्कर की बात में आप थोड़ा सा जानकारी रख लीजिए। तो दैनिक भास्कर की शुरुआत जो है 1948 में हुई थी, और ये हिंदी भाषा में की गई थी। इसे भोपाल में सुबह सवेरे या अर्ली मॉर्निंग और ग्वालियर में गुड मॉर्निंग इंडिया के नाम से शुरुआत किया गया था। नहीं, 1957 में अखबार का नाम बदलकर भास्कर अखबार कर दिया गया था। और 1958 में नाम बदलकर दैनिक भास्कर रख दिया गया। तो ये दैनिक भास्कर के बारे में आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिनका भारत की पहली हरित क्रांति में योगदान था? तो इसका तो सही जवाब हो जाएगा लरमा रोजो। इसका तो सही जवाब हो गया लरमा रेजो या रोजो, बी नंबर। लरमा रोजो तथा सोनोरा 64 भी गेहूं की एक उच्च किस्म की है, तो इसको भी याद रखिएगा। सोनोरा, ये नो है 64, ये भी एक गेहूं की उपज की प्रजाति है जिसका भारत में हरित क्रांति में बहुत योगदान था। अच्छा, इंदिरा सोना दिया, तो इंदिरा सोना किसकी एक प्रजाति? इंदिरा सोना जो धान की एक प्रजाति है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? तो जो संविधान का मसौदा था किसने तैयार किया था? तो इसका तो सही जवाब हो जाएगा बेनेगल नरसिंह राव। इसका तो सही जवाब हो जाएगा बेनेगल नरसिंह राव। इसका जो फरवरी 1948 को भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को बेनेगल नरसिंह राव ने तैयार किया था। इसका सही जवाब आपको हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उन्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? तो उन्मेद भवन पैलेस राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है, एक महल है। इस महल की नींव जो है 1929 में मारवाड़ के 37वें राठौर शासक उन्मेद सिंह ने रखवाई थी। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अब उदयपुर दिया है इसी में, तो उदयपुर भी राजस्थान का ही एक एरिया है। सर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर भी जोधपुर ही है, तो ये भी आप याद ही रखेंगे। और राजस्थान का सबसे पहला बड़ा शहर कौन है? तो जयपुर है। जयपुर को आप पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। और राजस्थान के सीएम कौन है? भजन लाल शर्मा जी हैं। और राजस्थान के गवर्नर जो है हरिभाऊ किशन राव बागड़े जी हैं। और उदयपुर जो है राजस्थान का एक पर्यटक स्थल है। और यहाँ पे मैसूर भी दिया, तो ये कर्नाटक का एक जिला है, जो सबसे बड़ा शहर है कर्नाटक का। और ये प्रसिद्ध किस किस लिए है? ये मैसूर के महल कर्नाटक मैसूर में ही है। जगन मोहन महल भी मैसूर में ही है। और मैसूर का चिड़ियाघर भी मैसूर में है। और रेल संग्रहालय भी कर्नाटक के मैसूर में ही है, ये भी आप याद रखेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो लावड़ी जो है महाराष्ट्र का
प्रसिद्ध लोक नृत्य, इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। महाराष्ट्र का और क्या क्या प्रसिद्ध है, तो चिड़ी हो गया, दही कला हो गया, दशावतार हो गया आदि जो है, और गुड़ी पड़वा हो गए, सब महाराष्ट्र के ही प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। अब उत्तर प्रदेश दिया तो उत्तर प्रदेश का भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य जो रासलीला हो गया, नौटंकी हो गया, ख्याल नृत्य हो गया, चरकुलर नृत्य हो गया, राय नृत्य हो गया, पायडांडा नृत्य हो गया, ये सब उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। और उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत देख लेते हैं। विरहा हो गया, चैती हो गया, डोला हो गया, कजरी हो गया, झूमर हो गया, झूला हो गया। तो ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत हैं, जो ये भी आप याद रखिएगा। अब सिक्किम ऑप्शन में दिया तो सिक्किम को भी देख लेते हैं। सिक्किम में मुखौटा नृत्य हो गया, चुटके हो गया, तमांग हो गया, सेलो हो गया आदि सब जो सिक्किम के लोक नृत्य हो गया। तमिलनाडु भी ऑप्शन में है, तो तमिलनाडु का आप जानते हो कि भरतनाट्यम हो गया, मायलाट्टम हो गया, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग प्रस्तुत किया गया था? तो इसका तो सही जवाब हो जाएगा 2016 ए नंबर। अंतिम बार 25 फरवरी 2016 को भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट को अलग प्रस्तुत किया गया था। अलग रेलवे बजट का चलन वर्ष 1924 में शुरू हुआ था। इसका सही जवाब आपका ए हो जाएगा। और जो है पहला संयुक्त बजट कब पेश हुआ, तो ये 1 फरवरी 2017 में ही पहला संयुक्त पेश मतलब बजट पेश हुआ था। तो इसको भी आप याद ही रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1773 से 1785 तक वसुधा भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका तो सही जवाब हो जाएगा वर्ष 1773 से वर्ष 1785 तक भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जिसे ICRA शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका तो सही जवाब हो जाएगा निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA का मुख्यालय हरियाणा राज्य के गुरुग्राम में स्थित है, और इसकी स्थापना जो है 1991 में हुई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, गुरुग्राम। अब हरियाणा की बात आई है। हरियाणा की राजधानी जो है चंडीगढ़ है, और हरियाणा राज्य में ही गुरुग्राम है। तो गुरुग्राम का जो पूर्ण नाम क्या है? गुड़गांव था। अच्छा, हरियाणा की राजधानी जो है चंडीगढ़ है। तो हरियाणा का जो मुख्यमंत्री अभी हाल फिलहाल में ही बने थे, नायब सिंह सैनी बने थे। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय हैं। अच्छा, हरियाणा में विधानसभा की सीट कितनी है? तो 90 सीटें। और लोकसभा कितनी सीटें? तो लोकसभा की 10 सीटें हैं। भैया मुंबई दिया, तो मुंबई में क्या चीज़ है जिसके लिए मुंबई जाना जाता था? जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, जो मुंबई में है। एलिफेंटा की गुफाएं हैं, जो मुंबई में है। नरीमन पॉइंट हैं, जो कि आपके मुंबई में ही है। गेटवे ऑफ इंडिया, ये भी मुंबई में है। हाजी अली दरगाह, हाजी अली का दरगाह, ये भी मुंबई में है। जुहू बीच है, ये भी मुंबई में है। तो ये मुंबई के बारे में आप याद रखिएगा। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, जिसे आप इलेक्ट्रिक हब के नाम से भी जाना जाता है, बेंगलुरु को। अब चेन्नई दिया, तो ये तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई हो जाती है। ये तमिलनाडु के जो CM है MK स्टालिन है, और तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं वो RN रवि जी हैं। तो ये जो हमारे जो है सारे ऑप्शन को डिस्कस कर लिए हैं, और ये थे हमारे कुछ GS के क्वेश्चन। आई होप जो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। और मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप मस्त रहिए। और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लर्निंग विथ लाइव चैनल का नाम है, सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि इसको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसकी जो PDF है आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।